वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री चल रही है, तो ग्रुप 2 चल रहा है अभी 20 अगस्त तक, तो स्टे इन टच। ठीक है। मैं बहुत सारे लेक्चर्स ऑन द डेली बेसिस डाल रही हूँ और मैं बहुत स्पीड में कोर्स कवर कर दूँगी बहुत जल्दी। तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप दिसंबर 2026 CMA का दे पाओ बहुत अच्छे से। ओके, अब हम लोग ना बजट देखते हैं। बजट देख रहे थे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर। अभी हमें काफ़ी चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सब्जेक्ट्स में भी बचे हैं, बट मैं बहुत स्पीड में करा रही हूँ। तो जितनी स्पीड में मैं करा रही हूँ आप उसी तरीके से करते चले जाओगे तो आपके लिए प्लेलिस्ट लंबी नहीं होगी लास्ट में, राइट। अभी से ही सारा प्रिपरेशन हो जाएगी, वरना फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट लंबी होगी, फिर बहुत सच में आलस आता है यार देखने में कि यार इतनी बड़ी प्लेलिस्ट है, अब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, है ना। तो इसलिए अभी पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते चलते हैं। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो इसे समझना होगा। मैं समझाती हूँ कैसे करना है इसको। कभी ऐसा आ जाए तो आप कर सकते हो। मोस्टली ये देते नहीं हैं एग्ज़ाम में, बट फिर भी आप पढ़ के जाओ, आप सिलेबस को पूरा कवर करके जा रहे हो, राइट। तो अपना मॉड्यूल प्लीज़ मत ओपन करिए, मैं जो बता रही हूँ क्लियरली उसको सुनिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस स्टेट एंड ब्रीफ रीजंस वेदर जीरो बेस्ड बजटिंग एंड ट्रेडिशनल बजटिंग वुड बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर द ईयर 2। ये कह रहे हैं कि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग या ट्रेडिशनल बजटिंग, ये क्या दोनों में से कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ईयर 2 में। ठीक है, अब हम देखते हैं ईयर 1 में क्या हुआ। अ कंपनी प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट हैज़ गॉन एक्सटेंसिव ZBB, मतलब ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इन ईयर 1। The activity level is expected to marginally increase in the year 2। ठीक है, सबसे पहले तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग देखो क्या होता है कि हर एक्सपेंस को ज़ीरो से जस्टिफाई करना होता है, ये ज़ीरो बेस्ड बजटिंग होती है। हर डिपार्टमेंट बोलेगा कि पैसा क्यों चाहिए, राइट। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमें बजट मिले, उनको बजट मिलेगा, राइट। तो उस हिसाब से हमारा हर एक्सपेंस को ज़ीरो से जस्टिफाई करना पड़ता है, एक चीज़ को। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। आपकी ट्रेडिशनल बजटिंग क्या होती है, जो पिछले साल का बजट है उसको आप लेकर के कंपेयर करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल बजटिंग। जैसे उसमें थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज करके नया बजट बना लेते हो, दैट इज़ ट्रेडिशनल बजटिंग। मतलब ओल्ड बजट प्लस लिटिल चेंजेस विद द करेंट बजट। तो ये आपका हो गया ट्रेडिशनल बजटिंग। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में स्टार्ट करते हो आप ज़ीरो से और जस्टिफाई करते हो, एक एक रुपए का हिसाब आप जस्टिफाई करते हो उसमें, तो दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी ने अगर ईयर 1 में ऑलरेडी ZBB कर लिया है, ZBB मतलब ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कर लिया था, तो ईयर 2 में सिर्फ थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि कंपनी ने लास्ट ईयर में ऑलरेडी सारी चेकिंग कर ली है। ठीक है, तो अब फिर से ज़ीरो से सब करने की ज़रूरत पूरी नहीं है, ऑलरेडी ये ज़ीरो से कर चुके हैं, राइट, ईयर 1 में। तो बस लास्ट ईयर वाले बजट को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना होगा। तो ये क्या डिफ़ाइन करता है, ये आपका डिफ़ाइन करता है ट्रेडिशनल बजटिंग। आपको इसमें यही डिफ़ाइन करना है। ठीक है, ये क्या डिफ़ाइन करता है, ट्रेडिशनल बजटिंग। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। मान लो क्या है, द सेल्स मैनेजर ऑफ द कंपनी सेलिंग 3 प्रोडक्ट्स हैज़ इंट्यूटिव फीलिंग दैट द ईयर 2 सेल्स विल इंक्रीज for one product and decrease for other two. His expectation cannot be substantiated with figures। तो क्या मतलब है इसका, सेल्स मैनेजर बोल रहा है एक तरीके से आपसे कि मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी और 2 की कम हो जाएगी, है ना। 2 प्रोडक्ट की सेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ या फिगर नहीं है। ठीक है, उसके पास एक्सपेक्टेशन है बट प्रूफ फिगर नहीं है। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में सब कुछ फिगर और जस्टिफिकेशन से ही होता है। यहाँ सिर्फ एक तरीके से ये इमेजिन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट प्रूफ तो है नहीं। तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग बनेगा ही नहीं, राइट। तो इसके प्रीवियस ईयर का बजट ही यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जहाँ आ जाए इसका मतलब ज़ीरो बेस्ड बजटिंग वो है ही नहीं, क्योंकि उसमें आपको जस्टिफिकेशन और फिगर्स देनी पड़ती हैं। ये क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल बजटिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि द टॉप लेवल मैनेजमेंट वुड लाइक टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शनल मैनेजर फॉर देयर रिजल्ट्स ड्यूरिंग द ईयर 2। मतलब टॉप मैनेजमेंट चाहता है कि फंक्शनल मैनेजर अपने रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ओके, तो ZBB
आपका जो है ZBB में हर डिपार्टमेंट एक तरीके से अपना बजट डिफाइन करता है, जस्टिफाई करता है। तो मतलब हर मैनेजर बोलेगा एक तरीके से कि मुझे इतना बजट क्यों चाहिए, वो बताएगा, एंड इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी हो जाती है जब वो बताता है तो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो बजट बेस्ड बजटिंग। तो टॉप एक तरीके से डेलीगेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम बेसिक से काम करना, तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। Resources are heavily constrained and allocation for the budget requirement is very much restrictive. कंपनी के पास पैसे बहुत कम है सपोज, ठीक है, जैसा ये बता रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड। कंपनी के पास बहुत कम बजट है और हर जगह बजट नहीं दे सकते, पैसे बहुत कम है और हर जगह वो बजट दे नहीं सकते, बजट रिक्वायरमेंट वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब पैसा कम होता है, सबको बजट नहीं दिया जा सकता है, तो पहले जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स को पैसा मिलेगा, ये काम जो आपका करता है वो ZBB करता है, राइट। तो इसका क्या पर्पस हो जाएगा, ZBB, बस आपको यही डिफाइन करना है और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं बताना है, ठीक है। तो मतलब आपका प्रायोरिटी के हिसाब से बजट मिलेगा। इससे पहले वाले में हर मैनेजर बजट को जस्टिफाई करेगा एंड प्रीवियस बजट को फॉलो करेगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट में। एंड फर्स्ट पॉइंट में ये कि पुराना बजट ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ द क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अब इसके क्या कहते हैं, सॉल्यूशन में जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है बेटा, वो लिखा हुआ है कि द कंपनी हैज़ गॉन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज in year 1 that has been used to the basic। इसका मैं सॉल्यूशन आपको ना यहीं पे प्रोवाइड कर दूँगी लिख करके, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये बस सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है, ओके ओके। लेट मी सी द सॉल्यूशन नाउ। आई होप ये आपको दिख रहा होगा बेटा पूरा का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो में ही डाले दे रही हूँ सॉल्यूशन, आपको आसानी होगी, ये आप बस उठा करके पढ़ लेना इसको, इस सॉल्यूशन को पूरा, आपको आसानी हो जाएगी कि आपको किस तरीके से करना है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सो ठीक, ये बस जो चीज़ मैंने समझाई है वही चीज़ इन्होंने बेटा लिख दी है, ठीक है। तो आप इसको देख के ज़रूर मुझे बताना, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्लैरिटी ना हो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग की, तो मुझे ज़रूर मैं कमेंट सेक्शन में पूछना। तो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज़ अ न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट, क्या है, अ न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू आर अवेयर ऑफ दैट। एक मिनट रुकिएगा बेटा। या नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21 कि as a newly appointed management consultant accountant, you are aware that the present system of the budgeting is not purposeful for the HTL company. You required to address to the management about the problems the company is facing with respect to preparation for purposeful budgets and outline the correct way of the presenting the budget, okay। तो इसका कहने का मतलब पहले ये देखो कि तुम कंपनी में न्यू मैनेजमेंट अकाउंटेंट जैसे बन रहे हो, ओके। तुमने देखा कि कंपनी का करंट बजटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, पूरा ख़राब हो चुका है, तो अब मैनेजमेंट को बताना है कि करंट बजटिंग में प्रॉब्लम है क्या, या बजट का सही तरीका क्या होना चाहिए, राइट, ये बताना है। तो पॉइंट नंबर 1 बुक में एक तरीके से क्या लिखा हुआ है कि आपका जो बुक में इन्होंने सॉल्यूशन दिया है वो ऐसा दिया है कि बजट आर यूज टू बजट होल्डर्स। मतलब अभी कंपनी में क्या हो रहा है, बॉस
ऊपर बैठ के बजट बना देता है, मैनेजर से कोई पूछता ही नहीं है, बस बोल देते हैं कि ये वो बजट, ये लो बजट, इसी में काम कर लो, राइट। तो अभी कंपनी में बजट सिर्फ टॉप मैनेजमेंट बनाती है, आपका जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो ही बनाती है। अभी इसका सॉल्यूशन भी मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या सॉल्यूशन है। टॉप मैनेजमेंट बनाती है और एक तरीके से जो आपका डिपार्टमेंट मैनेजर से कोई सजेशन नहीं लेता है, कोई सजेशन लिया नहीं जाता है, और बजट उन पे फोर्स कर दिया जाता है, एक तरीके से पूरा का पूरा फोर्स हो जाता है कि बजट फोर्स कि ये बन गया है, ये ले लो, ओके। इसीलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों कम हो जाती है। तो क्या होगा कि जो बजट फ्यूचर प्लानिंग का टूल है, एक तरीके से इसे कंपनी पहले से ही डिसाइड करती है कितना खर्चा और कितनी इनकम होगी, बाद में एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करके उसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से इसको लिखना है। तो मैं आपको इसको तरीका बता दे रही हूँ कि किस तरीके से आप पॉइंटर्स डाल सकते हो। जैसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, मैनेजर्स, एक तरीके से मैनेजर्स को बजटिंग प्रोसेस में इंक्लूड करो, ठीक है। तो इंक्लूड मैनेजर्स इन budgeting process। सेकेंड पार्ट, बजट फ्यूचर प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल के लिए उसे यूज़ करो, एक तरीके से यूज़ फॉर बजट फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, एंड कॉस्ट कंट्रोल। नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं कि बजट रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल होना ही चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे देखिए, फाइनेंशियल टर्म्स में एक तरीके से प्रिपेयर करो कि बाद में एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो उसको, ठीक है। प्रिपेयर ठीक है, प्रिपेयर इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड रेस्ट कंपेयर विद actual results। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके से अपना सॉल्यूशन को लिखना है। ये पॉइंटर्स भी आप लिख दोगे इसमें तो कोई मार्क्स आपके काटे नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी जो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है वो मैं अभी आपको तुरंत दिखाई दे रही हूँ कि क्या सॉल्यूशन है। वेट अ मिनट, लेट मी ओपन दैट। ये इंस्टीट्यूट का पूरा सॉल्यूशन है, देखो, ठीक है। वही चीज़ लिखी है जो मैंने बताई है बेटा, है ना, कोई भी चीज़ अलग नहीं है इसमें। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 21 इलस्ट्रेशन किस तरीके से है। तो आप अपनी बुक ओपन मत करो, मैंने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें डाल रखे हैं जो PDF बनाई है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके बाद मैं कराऊंगी। तो बुक पूरी कवर कर रही हूँ तो आपको बुक छूने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बुक से कराऊंगी तो आप उतना इंटरेस्ट नहीं लोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि बस यही है, ओके। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। लेट्स रीड दिस। द बजट आर इशूड to budget holders. They clearly have very little and no input to the budget process. Budget are set centrally from the senior management and imposed by the managers on the managers without the manager participating in their preparation. One of the task one faces as the financial officer, especially if the organization makes frequent business transaction in that preparation, okay. The budget is the tool where used to
used for the planning and the controlling and financial resources. It is the guideline for the future plan of action expressed in the financial terms within a set period of time. The budget does not have to be very complex. आई होप ये समझ में आ गया होगा. उसके बाद इन्होंने बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं सॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए, और कंसिडरेशन टू मेक द प्री बजट एंड प्रिपेयरिंग द बजट एंड कंट्रोलिंग द बजट. ठीक है. बाय द वे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो और ये सारे पॉइंट्स बजट के ऑब्जेक्टिव तक भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा. ठीक है. सो लेट्स सी टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद दिस क्वेश्चन बिकॉज लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है. मैं नहीं चाहती हूँ बहुत लंबे लेक्चर्स आप वॉच करो. ऐसे आप कहीं पे भी बैठ के बहुत स्लोली अच्छे से वॉच कर सकते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.